दोस्तों नमस्कार। आइए तो अभी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का लेवल देखेंगे कि आज वो कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये अपना 1 आवर्स का लगा लेते हैं या 3 आवर्स का सही रहेगा। 3 आवर्स का ठीक रहेगा। तो देखिए अभी क्या है, ये 3 आवर्स का हमने लगा लिया। अगर आज इस तरह थोड़ा सा एडीआर में इम्पैक्ट है तो एडीआर का कोई ज़्यादा नहीं, एडीआर को तो अपना एसबीआई कवर कर लेगा। अगर बैंक में एसबीआई में दबाव नहीं बनता है, एसबीआई ठीक ठाक रहता है, तो फिर बैंक का माहौल सुधर सकता है। एचडीएफसी में दबाव देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर के लिए आपको फाइनेंस में एचडीएफसी और आईटी में दबाव रहेगा, तो स्वाभाविक है कि निफ्टी में भी आपको थोड़ा दबाव दिखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद बाकी सेक्टर में अगर तेज़ी होता है तो फिर निफ्टी दबाव से रहित हो जाएगा। तो अब देखना है कि कैसे क्या होता है। तो आज ये नहीं सोचना है कि गैप अप होगा, और आज थोड़ा सा बड़ा रेंज हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है। हालांकि शुरुआती दौर में तो सपाट कारोबार होगा, ऐसा अनुमान है। हाँ, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ने का चांस बनता है। अगर निफ्टी कल के हाई को मतलब 26,000 अगर क्रॉस करता है तब तो अच्छा है। तो फिलहाल तो 26,000 पे एक रेसिस्टेंट है। आज थोड़ा गैप डाउन होके खुल सकता है। सपोज करिए कि 25,930 के आसपास खुला तो वही बात है। तो 26,000 एक रेसिस्टेंट का काम करेगा। अगर 26,000 के ऊपर आज सस्टेंड हो गया तो कमाल ही हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। फिर तो जिस तरह कल भी 953 के ऊपर क्लोजिंग देके कमाल किया है, तो ठीक है। तो आज जो है ना, ये थोड़ा सा रेंज नीचे गया है और 25,800 है ना, 25,860 से ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और नीचे में आपको फिर इससे नीचे जाइएगा, थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ कि 25,860 यहाँ एक बार आपको रुकता हुआ दिखेगा। और फिर अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर ये 25,790 के पास एक बार सपोर्ट लेगा। तो और ऊपर में 26,000, और 26,000 को तोड़ता है तो 26,090। फिलहाल यही रेंज आपको देखने को मिलता है। इस रेंज में ज़्यादा ये निकल के आ रहा है कि ये एक साइडवेज मूवमेंट लेने का ज़्यादा चांस है। और साइडवेज मूवमेंट लेने के लिए ये इस मतलब जो मेरा अपना मानना है, लेकिन आज एचडीएफसी का गिरावट को देखते हुए मतलब एक मेरा अपना मानना है कि अगर इसको चलना है ना तो ये 25,890 से लेके, चाहे 30 पॉइंट में क्या रखा है, 860 से लेके 25,980 के बीच में एक टाइम पास करे। ये मेरा मानना है। अब करेगा नहीं करेगा तो समय बताएगा, ठीक है ना। तो हाँ, ये चीज़ है। अब उससे बड़ा मूवमेंट आता है तब तो अलग बात है। तो हालांकि जो एडीआर है वो एचडीएफसी में गिरावट की तरफ है और इन्फोसिस में भी 5% के आसपास का डाउन है, तो इसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वॉल्यूम के साथ है तो फिर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर कभी आप बोलते हैं मिलेगा, कभी बोलते हैं नहीं मिलेगा, तो इसको कैसे समझे। देखिए, जब यहाँ वॉल्यूम है ना तब मिलेगा, जब वॉल्यूम कम है ना तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस 2% अप है, इसमें 430 का है, तो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ भी समझ के रखिए। और यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ इम्पैक्ट हो सकता है। और तो ठीक है, अगर रिलायंस सपोर्ट करता है तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। अगर रिलायंस सपोर्ट करता है तो इसको भी आप समझ के चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट, और हम देखते हैं अपना गोल्ड बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में आपको जो लेवल निकल के आएगा वो ऐसे है। ये बैंक निफ्टी यस, ये बैंक निफ्टी है। ये कल हम लोग पॉजिटिव थे और कल ये ठीक ऊपर निकल के काम किया। आज हम लोग पॉजिटिव नहीं है ना। तो आज ये थोड़ा सा इसका नीचे का मुख
के तरफ रहेगा, नीचे का मुख के तरफ रहेगा। मतलब कल का जो हाई है वो एक प्रकार से रेसिस्टेंट का काम करेगा, जो कि आपको 60,800 का आएगा। जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 61,000 की तरफ चलेगा। फिलहाल तो ये 60,800 और नीचे में ये इस जगह 60,500 और जो सपोर्ट काम करेगा वो करेगा 60,300 से 60,300 से नीचे जब जाएगा तो आपको 5980 का लेवल आने का है, लेकिन इस जगह आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इस जगह 60,300 से 60,200 के बीच में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट लेवल है, यहाँ एक बार तो सपोर्ट आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, इससे ज़्यादा आज नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी देख लेंगे जैसा होगा उस समय, क्योंकि अगर रेंज बड़ा होता है तब तो ठीक है, अब रेंज ही बड़ा नहीं होगा तो फिर तो एक रेंज है कि इसी, अगर रेंज कम रहा तो आपको जो बैंक निफ्टी है 60,800 से 60,400 के बीच में सिमट जाएगा। ठीक है, अगर रेंज बड़ा नहीं हुआ तो इस लेवल में सिमट जाएगा। ठीक, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच बोलने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज कई यूएस में डाटा भी आने वाला है, तो उसका भी हम लोग का ध्यान रखना है। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। और आप देख सकते हैं कि आपको लगातार वीडियो अपलोड होते रहता है, तो आप इसका आनंद उठाइए। जो सुबह में देखना चाहते हैं उनको सुबह में खासकर लेवल का, तो जो एडीआर से रिलेटेड रहता है, तो हम बताने में मुझे भी आसान रहता है, आपको भी समझने में आसान रहता है और आपको एक्यूरेसी भी अच्छा रहता है। ये वीडियो एसआईपी के लिए जो पूछे थे उसके लिए बनाया हूँ, ज़रूर ये वीडियो देखिए। इसमें लॉन्ग टर्म में एसआईपी का भी मंत्र हमने दिया है, ज़रूर उसको कंबाइन करें। गोल्ड सिल्वर पर चाइना का था, तो ये कभी धूप कभी छाँव, अभी गोल्ड सिल्वर पर चल रहा है। आखिर आना तो थोड़ा नीचे है, ये है, तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, जिसका ऊपर में लगा हुआ है उनके लिए लगता है कि बहुत गिर गया, और जिसका नीचे में प्रॉफिट में बैठा हुआ है उनके लिए लग रहा है कि अभी और नीचे आएगा। तो इसी रस्सा कसी कसा में चल रहा है। अगर इस बीच में युद्ध हो गया तब तो बात अलग है। बाकी वो तो मार्केट की बात। अब आइए गैर मार्केट की बात। ये रही शैम्पू और ये रहा मेरा फेस पैक, ठीक है, और ये रहा TVSM फैमिली। ज़रूर ऑर्डर करिए 7501615679, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिनको शैम्पू चाहिए, फेस पैक चाहिए, आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। सब हर्बल चीज़ है, घर का है, कहीं कोई ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई केमिकल करने लगे, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।